declare the 35th National Games 2025 open. ये देखिए, ये शमा रोशन हो चुकी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। 35वें नेशनल गेम्स। कराची में 18 साल बाद कौमी खेलों का मेला सज गया। नेशनल स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में हजारों खिलाड़ियों की शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, गवर्नर और वजीर आला सिंध की शिरकत। खेलों के जरिए यकजहती का पैगाम। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की सरबराही में एथलीट्स की परेड ने लहू गरमा दिया। नेशनल गेम्स से निकलने वाले एथलीट्स पाकिस्तान के लिए ओलंपिक मेडल जीतेंगे, बिलावल भुट्टो का खिताब। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नेशनल गेम्स को सूबे के लिए एजाज करार दे दिया। सानिहा 9 मई पर विफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। विफाकी काबीना ने बानी PTI समेत 132 रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने की मंजूरी दे दी। शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, फवाद चौधरी, शिबली फराज, अली अमीन कंडापुर, शहरियार आफरीदी, उस्मान डार, शीरी मजारी, जत्ताज गुल, मुसर्रत चीमा और कमल चौजब के नाम भी शामिल। शेख रशीद, शेख राशिद और मेयर रिटायर्ड ताहिर सादिक के नाम भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की सिफारिश की मंजूरी। शोबदेबाजी और नारेबाजी की सियासत खत्म हो गई। पंजाब में नवाज शरीफ के जमाने से शुरू होने वाला खिदमत का सिलसिला अब मरियम नवाज आगे बढ़ा रही हैं। नवाज शरीफ ने एटमी धमाके ना किए होते तो माए की जंग की सूरत हाल मुख्तलिफ होती। वजीर आजम का गुजरावाला में तकरीब से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से फितने की हुकूमत। सूबा खंडर बन चुका। पिछले वजीर आला ने पंजाब पर हमलावर होने पर तवज्जो रखी। मौजूदा वजीर आला पूरी सूबाई मशीनरी लेकर अडियाला बैठ जाता है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरावाला मेट्रो के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। हरीपुर के जिमनी इलेक्शन में लीगी उम्मीदवारों की फतह। सूबाई हुकूमत की नाअहली का नतीजा करार। मरियम नवाज ने अपनी हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश कर दी। BGISPR ने तो मोहताज ज़बान इस्तेमाल की है। मैं जो है मुझे लिबर्टी है कि मैं इनका जवाब जो है पत्थर में दे सकता हूँ। एक सूबे में इनका इक़्तिदार है और उस सूबे में सबसे ज़्यादा शहादतें हो रही हैं। पाकिस्तान की अफवाज जो है मादरे वतन के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन ये उन कुर्बानियों को एक्नॉलेज नहीं कर रहे। BGISPR ने मोहतात रद्द अमल दिया। इस तरह के रवैयों पर इसी तरह की जबान इस्तेमाल होगी। तहरीक इंसाफ वालों ने भारत से जंग में खुलकर साथ ना दिया। ये शोहदा के जनाजों में क्यों नहीं जाते? ख्वाजा आसिफ का PTI को तालिबान की हिमायत से बाज आ जाने का पैगाम। फौजी तर्जुमान की जगह मैं होता तो सख्त जुबान इस्तेमाल करता। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का शदीद रद्द अमल। रियासती मफाद पर सियासत को नाकाबिल कबूल करार दिया। नून लीग के साथ ज्यादती हुई लेकिन इदारों के खिलाफ जुलूस नहीं निकाला। ये लोग कभी अमेरिका कभी बरतानिया में पाकिस्तान मुखालिफ बात करते हैं। एहसन इकबाल की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को तमाम फोरम्स पर आने की दावत। जियाले रहनुमा शर्जील मेमन ने बानी PTI के लिए भारत और इसराइल से फंडिंग का इल्जाम लगा दिया। बानी से बहनों की मुलाकात के बाद इदारों के खिलाफ ट्वीट किया गया। माजी में पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ हुआ किसी जमात के साथ नहीं हुआ। हमेशा मार्शल लॉ के खिलाफ आवाज उठाई। इदारों के खिलाफ बयानिया नहीं बनाया। बानी PTI के खिलाफ DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल ठीक थी। सिंध के सीनियर वजीर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। साबिक़ वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक़ का तमाम सियासी जमातों और इदारों को गुस्से और तलख़ी से निकलकर पाकिस्तान का सोचने का मशवरा। मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अंदरून मुल्क दहशतगर्द तंजीमें मुतहर्रिक हैं। शिमाली सरहद पर अफ़गानों से हालात कशीदा हैं। दर्जा हरारत बढ़ाने का नहीं नीचे लाने का वक्त है। सीनियर लीगी रहनुमा का मशवरा।
सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान। कुदरती वसाइल पर पहला हक मकामी आबादी का है। तमाम फैसले मकामी मफाद में होंगे। सुहेल आफरीदी ने तेल और गैस की दरियाफ्त से रोजगार, कारोबार और सनतों के फरोग की उम्मीद जाहिर कर दी। मीरा ब्लॉक के शेयर्स की पार्टनर इदारों को मुंतकली की तकरीब से खिताब। लाहौर में CCD से मुकाबले में PAF म्यूजियम में दाऊ यूनिवर्सिटी का 13वां कॉन्वोकेशन। शफाफ निज़ाम, नए रेवेन्यू मॉडल ने दाऊ यूनिवर्सिटी को खुद कफील बनाया। कलील मुद्दत में शानदार तरक्की मिसाल बन गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खिराज तहसीन। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह को डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री से नवाजा गया। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांक और लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। फितनातुल ख्वारिज के 9 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब कार्रवाई पर खिराज तहसीन। सुई में कलादम तंजीम के कमांडर समेत 100 से ज्यादा अफराद ने हथियार फेंक कर सबसे लाली परचम थान लिया। रियासत से वफादारी का हलफ लिया। कमांडर और डेरा नूर अली चाकरानी और साथियों ने असलहा कबायली रहनुमा मीर आफ्ताब अहमद बुख्ती के हवाले किया। हथियार डालने वालों में अमन के सफर का आगाज किया। रियासत ने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती की गुफ्तगू और वाज़ेह किया, जो रियासत की नरमी को कमजोरी समझेगा उसका आखिरी दम तक ताक़ुब किया जाएगा। इस्लामाबाद में जज के बेटे की गाड़ी की टक्कर से 2 बच्चियों की हलाकत के केस का ड्रॉप सीन। मुतासरा फैमिली और मुलजिम ड्राइवर के दरमियान सुलह हो गई। जा बहक होने वाली बच्चियों के अहले खाना ने मुलजिम को माफ कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी की अदालत में मुतासरा फैमिली का बयान जमा। अदालत ने मुलजिम अबू जर की जमानत मंजूर कर ली। लोधरा में 7 साला बच्चा सीवरेज लाइन में गिरकर जाँ बहक। ज़ेर तामीर सड़क पर हादसा पेश आया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सख्त एक्शन। गफलत बरतने पर डिप्टी कमिश्नर को ओहदे से हटाने का हुक्म। लाहौर में CCD के मुकाबले में 3 मनशियात फरोश हलाक। तीनों मुलजिमान को सिविल लाइन्स, चौहोंगा और इकबाल टाउन से हिरासत में लिया गया था। पंजाब में जारी मुबैना पुलिस मुकाबलों के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर। मुतादिद वकला की दरख्वास्त में सूबाई हुकूमत, पुलिस, CCD, FIA और वफाकी हुकूमत फरीक करार। पाकिस्तान और अमरीका में मनशियात की रोकथाम और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला से मुलाकात में कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर ने गैर कानूनी इमिग्रेशन के सिलसिले में तकनीकी मावनत की पेशकश कर दी। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर के यौम शहादत पर मियानी शाह कब्रिस्तान में तकरीब। चाक और चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की, फातिहा ख्वानी की और फूल भी रखे। बलूचिस्तान के इलाके सिब्बी में हरनाई रेलवे फाटक के करीब कचरे में धमाका। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। अलामा डॉक्टर रागिब नईमी इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन मुकर्रर। सदर ने वज़ीर आज़म की सिफारिश पर 3 साल के लिए तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। ओहदा 1 नवंबर से खाली था। सिंध हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने हलफ लिया। तकरीब में शर्जील इनाम मेमन, ज़ियाउल हसन लंजार, नासिर हुसैन शाह, डॉक्टर फारूक सत्तार और मुर्तज़ा वहाब की भी शिरकत। जाम शोरों में लाखड़ा कोल माइंस में खुदाई के दौरान गैस भर गई। 3 मजदूर दम घुट जाने से जाम बहक। तीनों का ताल्लुक सूबा खैबर पख्तूनख्वा से था। सक्खर में सील की गई दुकानों से 120 मन मुज़र सेहत गोश्त गायब होने पर खलबली मच गई। सिंध फूड अथॉरिटी और पुलिस ने 3 दिन बाद दुकानें खोली।
गोश्त गायब था। FIR दर्ज कराने का फैसला। कराची में चालान मैकेनिज्म दुरुस्त रफ्तार पर शहरियों को चालान थमाने लगा। शारा फैसल पर शहरी को 59 किलोमीटर फी घंटा स्पीड पर 10,000 रुपए का चालान मसूल। गलत चालान ने ट्रैकिंग सिस्टम पर सवालात उठा दिए। फैशन डिजाइनर नोमी अंसारी के खिलाफ टैक्स फ्रॉड का केस खारिज करने की दरखास्त मुस्तरद। दरखास्त गुजार ट्रायल कोर्ट में बर्रियत की दरखास्त दायर कर सकते हैं। सिंध हाई कोर्ट का फैसला। 27 अक्टूबर से अब तक सिंध भर में 44,569 गाड़ियों की चेकिंग। कराची और हैदराबाद समेत मुख्तलिफ डिवीजन में 2,65,28,726 रुपए के जुर्माने और वाजिबात की वसूली। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मजीद 3 केसेस की तस्दीक। फाल केसेस की तादाद 93 हो गए। मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 6,230 हो गए। फैसलाबाद में उम्र के बहाने यूरोप जाने की कोशिश नाकाम। खातून समेत 13 मुसाफिर ऑफलोड। मोबाइल फोन्स की चेकिंग के दौरान समुद्री के रास्ते से यूरोप जाने की कोशिशों का इंकशाफ हुआ। FIA का मुवाक्किफ। लाहौर एयरपोर्ट से भी एक शख्स उम्र के बहाने यूरोप जाने की कोशिश पर गिरफ्तार। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को 38 करोड़ 10 लाख डॉलर्स फराहम करेगा। रकम ज़राअत, तालीम और सेहत के शोबों की बेहतरी के लिए 3 पर खर्च करेगी। 8B का एलामिया। की कीमत में 23 और फी तोला 4,24,162 रुपए हो गए। फी तोला चांदी 6,072 रुपए पर मुस्तहकम। तुर्किया ने पाकिस्तान में जंगी ड्रोन्स फैक्ट्री कायम करने की तैयारी कर ली। रिवायती के साथ स्टील्ड ड्रोन्स भी तैयार किए जा सकेंगे। पाकिस्तान की दिफाई पैदावार में इजाफा होगा। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। बाबरी मस्जिद की शहादत आज भी दुख और तफ्तीश का बाइस। सानेहाए भारत की अदम बर्दाश्त और मजहबी तासुब की अलामत बन गया। किसी भी इबादतगाह की बेहुरमती मुसावात के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। भारतीय मुसलमान अदम तहफ़्फ़ुज़ और ज़हनी तकलीफ का शिकार हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। अमरीकी सदर ने गजा मुआहदे का दूसरा मरहला जल्द शुरू होने का इंदिया दे दिया। अरब मीडिया के मुताबिक क्रिसमस से कबल अमन अमल के दूसरे मरहले का ऐलान मुतवक्के। मज़ाहिमती तंजीम हमास ने गजा का इंतजाम संभालने के लिए अबूरी सेटअप की हिमायत कर दी। बैनुल अक़वामी फ़ौज का किरदार जंगबंदी और झड़प रोकने तक महदूद रखने की तजवीज़। ट्रंप अपने मुआहदे की हामी। 8 मुस्लिम ममालिक को गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की कोशिशों पर इजहार मजम्मत। राफा क्रॉसिंग यकतरफा खोलने पर 8 मुस्लिम ममालिक का इजहार तशवीश। जंगबंदी बरकरार रखने और ट्रंप अमन मंसूबे पर अमल दरामद का मुतालबा। वाज़े कर दिया कि तनाज़ा फ़लस्तीन की सिर्फ 2 रियासती हल की हिमायत की जाएगी, जिसका दारुल हुकूमत मशरिक़ी यरूशलेम हो। गजा में कत्लेआम पर इसराइल को यूरोविजन से बाहर करने का मुतालबा जोर पकड़ गया। सालाना म्यूजिक मेले में इसराइल की शिरकत पर 4 यूरोपीय मुल्कों ने इवेंट का बॉयकॉट कर दिया। स्पेन, आयरलैंड, नेदरलैंड्स और स्लोवेनिया शामिल। आइसलैंड का भी इवेंट के बॉयकॉट पर गौर। फीफा वर्ल्ड कप के ड्रॉज के दौरान पाकिस्तान और भारत की जंग का जिक्र। फीफा ने कई जंगे रुकवान पर सालाना पीस अवार्ड अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम कर दिया। अफगानिस्तान में खवातीन को बुनियादी हुकूक से महरूम रखने पर ऑस्ट्रेलिया का बड़ा इकदाम। अफगान चीफ जस्टिस, वजीर तालीम समेत 4 शख्सियात पर मालियाती और सफरी पाबंदियां लगा दी। फीफा वर्ल्ड कप में 48 टीम्स 12 ग्रुप्स में तकसीम। पहला मैच मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 11 जून को होगा। दुनिया की टॉप 4 टीम्स अर्जेंटाइन, फ्रांस, स्पेन और इंग्लैंड सेमीफाइनल से पहले किसी ग्रुप में आमने सामने नहीं होंगे। ड्रॉज की तकरीब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, कनाडा और मैक्सिको के वज़ीर आज़म की शिरकत।
एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के सामने रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। इंग्लैंड के 334 रन्स के जवाब में 511 रन्स बना डाले। मिचेल स्टार्क के 77 रन्स की इनिंग्स विद रोनाल्ड मार्स लुबुशियन और स्टीव स्मिथ की भी निस्फ सेंचुरियां। क्राइस्टचर्च टेस्ट में वेस्ट इंडीज की नाकाबिल यकीन इनिंग्स। इब्तदाई 4 विकेटें 57 रन पर गिरने के बावजूद 2 दिन तक बैटिंग करके मैच ड्रॉ करने में कामयाब। 531 रन सदफ के जवाब में 457 रन बनाए। जस्टिन ग्रेविस की डबल सेंचुरी, शाई होप ने सेंचुरी बनाई। नेशनल गेम्स हॉकी इवेंट में पंजाब ने सिंध को 6-1 से हरा दिया। पंजाब की जानिब से शारका ने 3 गोल स्कोर किए। कराची में नेशनल गेम्स के नेटबॉल इवेंट में खवातीन खिलाड़ी आपस में झगड़ पड़ी। आर्मी की टीम और सिंध की खवातीन खिलाड़ियों में तलख कलामी, नौबत हाथापाई तक जा पहुंची। ऑफिशियल्स ने बीच बचाव करवाया। DHACT के ट्रैक पर हब ऑटोक्रॉस रैली का आगाज कल होगा। 1.2 किलोमीटर का ट्रैक तैयार। मुख्तलिफ कैटेगरीज में 50 से ज्यादा ड्राइवर्स रैली में हिस्सा लेंगे। नौज़ायदा बच्चों में पीलिया की तशखीस के लिए खून का टेस्ट जरूरी न रहा। कराची के सिविल अस्पताल बच्चा वार्ड में ब्लू रोवेनियोमीटर मुतारिफ करवा दिया गया। शंट सेकंड में टेस्ट मुमकिन हो सकेगा। हैदराबाद की असरा यूनिवर्सिटी में तलबा के प्रोजेक्ट्स की नुमाइश। खातून ड्राइवर, परफ्यूम मशीन, एम्बुलेंस एप्लीकेशन समेत कई प्रोजेक्ट कारोबारी शख्सियात की तवज्जो का मरकज। लाहौर का जलानी पाक गुले दाऊदी की खुशबू से महक उठा। फूलों की दिलकश नुमाइश से खिजा में बहार के रंग। नुमाइश 15 दिसंबर तक जारी रहेगी।